नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश्वर जायसवाल हूँ। आप द नीति देख रहे हैं। द नीति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, भाई बीरेंद्र जो हैं मनेर के विधायक, उनकी काफ़ी छीछा लेदर लोगों ने कर दी है। कारण क्या है कि सचिव जो उनके ऊपर चढ़ बढ़ के बोला, तो लोगों को लगा कि भाई ऐसा आदमी होना चाहिए। दरअसल ऐसे लोग वो लोग थे जो एक पक्ष को समर्थन देते हैं। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि जितना विधायक का अधिकार है, एमपी का अधिकार है, अगर वो अपना काम ठीक से नहीं करते हैं और हो सकता है सचिव करता हो, तो वो उसका अधिकार बनता है। और कम से कम लोकतंत्र में इतना अधिकार किसी को नहीं होता कि कोई किसी को गाली दे दे, सरेआम थप्पड़ मार दे, जूता मारने की बात करे। लेकिन अधिकार और कर्तव्य का जो बोध है वो दोनों तरफ और दो तरफा होना चाहिए। सभी लोगों को इसका ज्ञान होना चाहिए, खास करके उन लोगों को जो किसी पद पर बैठे हों, सार्वजनिक पद पर बैठे हों। अब कहानी क्या है, इसमें काफी सारा ट्विस्ट आ चुका है, बदलाव आ चुका है। पहले तो वो भागते हुए नजर आए, बाद में मतलब किसी तरह कुछ कुछ बोल रहे थे कि नहीं भाई मैंने ऐसा नहीं कहा है, जाति सूचक शब्दों का कोई इस्तेमाल नहीं किया है। सही भी है, उन्होंने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था। और आश्चर्यचकित थे कि वो सचिव जो है उन्हें क्यों नहीं जानता है, भाई बीरेंद्र को क्यों नहीं जानता है। बाद में उसने जाना भी और कटाक्ष में प्रणाम भी किया, प्रणाम विधायक जी, ऐसा बोला था उसने। लेकिन इसमें जो ट्विस्ट है वो दूसरा कुछ है। बात है कि आखिर भाई बीरेंद्र को इतना गुस्सा क्यों आया, आखिर जनता अपने नुमाइंदे को चुनती क्यों है। बात यहाँ पर आई है। बात यहाँ पर इसलिए आई है कि एक महिला जो है, जिनका नाम पिंकी देवी है, वो अपने पति का प्रमाण पत्र बनवाने गई थी, मृत्यु प्रमाण पत्र। उनके पति कुछ महीनों पहले गुजर चुके हैं, देहावसान हो चुका है उनका, और वो गई थी। और देखिए सिस्टम जो है वो कितना ज़्यादा निर्दयी, संवेदनहीन हो चुका है। इसका उदाहरण ये सचिव भी है। जो ये सचिव बहुत बढ़ चढ़ के बोल रहा था, दरअसल वो बदतमीजी की पराकाष्ठा है उसकी। हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने जितना कहना था और जितनी आलोचना करनी थी भाई बीरेंद्र की थी। लेकिन वो उसका एक पक्ष था। दूसरा पक्ष ये है कि जो सचिव है वो कोई बहुत भला मानुस, शरीफ या कर्तव्यनिष्ठ पुरुष भी नहीं, आदमी भी नहीं है। कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी वो होता तो वो पिंकी देवी से 1500 रुपये, जैसा कि पिंकी देवी ने बताया है कि उसने हमसे 1500 रुपये रिश्वत की मांग की, तब मैं तुम्हें मृत्यु प्रमाण पत्र बना कर दूंगा। उससे उन्हें कुछ सहायता मिलती और बच्चों का एडमिशन था स्कूल में संभवतः, उसके लिए उन्होंने प्रयास किया था। तो 500 रुपये तो पिंकी जी ने उनको दे दिया था। पिंकी देवी ने उन्हें 500 रुपये, कर्मचारी जो है वो सचिव, उसको दे दिया था, जो 4-5 दिन से मीडिया के आंखों का तारा बना हुआ था। दरअसल दिल्ली मीडिया के जो लोग हैं, मैं खुद भी दिल्ली में हूँ, जानता हूँ लोगों को, वो लोग जमीनी सच्चाई से बहुत दूर होते हैं और उसमें बहुत सारे तो मूढ़ होते हैं, नितांत मूर्ख, महामूर्ख भी कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो जानते नहीं है कि पंचायतों में क्या होता है। उन्हें लगता है कि पंचायत सीरियल में जो दिखाया जा रहा है उसमें बहुत कुछ सच्चाई है। ऐसा नहीं है, कुछ सच्चाइयाँ हैं लेकिन सब कुछ नहीं है। यहाँ सचिव की कहानी दूसरी है कि उसने 1500 रुपये मांगे, 500 रुपये उसको पिंकी देवी ने एडवांस दे दिया, फिर भी काम नहीं किया उसने, दुत्कार के भगा दिया उनको। अब मरता क्या न करता। एमपी और विधायक जो होते हैं अंतिम आस होते हैं किसकी, जनता के। वो जो बहुत निरीह होते हैं, जो समाज के प्रभावशाली लोग होते हैं, वो किसी तरह बिना एमपी विधायक के भी अपना काम करा लेते हैं। वो भागी भागी, थकी हारी, रोती बिलखती गई किसके पास, भाई बीरेंद्र के पास। भाई बीरेंद्र जो है वो, उन्हें दया आई उन पे और उन्होंने फोन कर दिया सचिव जी को। सचिव जी ने तमाम तरह की बातें जो कही आप सभी उसको पहले सुन चुके हैं, तो उन्होंने लताड़ लगाई उसको। उसके बाद हो सकता है कि जो सचिव है उसकी बुद्धि खुली हो, उसने भाई बीरेंद्र पर जो है केस मुकदमा भी कर दिया है SC एक्ट के तहत, और उन पे केस भी हो गया है। लेकिन अब इसमें एक नया मोड़ और आ गया है। पिंकी देवी ने जो बोला है कि हमने 500 रुपये दे दिया, 1000 बचा था, तो अपना तर्क वह सचिव भी देने लगा। सचिव ने बहुत जगह, ये अखबारों में भी छपा हुआ है, डिजिटल पर भी है, 500 रुपये उन्होंने दे दिया था। और पिंकी देवी ने बताया कि जब मैं दोबारा गई तो उसने और पैसे मांगे और कहा कि आवेदन की वैध अवधि समाप्त हो गई है। उसने मुझसे साफ साफ कहा कि पैसा ऊपर वालों को भी देना होगा और मैं जहाँ चाहूँ वहां जा सकती हूँ, मतलब तुम जहां चाहो जाओ, जो कुछ करना है करो, लेकिन अब नहीं बनेगा। तब पिंकी देवी भाई बीरेंद्र के पास गई और उसी के कारण भाई बीरेंद्र और जो सचिव जी हैं, मान्यवर सचिव महोदय संदीप कुमार, उन दोनों के बीच में कहासुनी हो गई।
लेकिन अब इसमें एक मजेदार बात ये हो गई है कि बहुत सारे लोग, अर्थात ये कहें कि बहुसंख्यक लोग, चाहे वो इस सरकार के पक्ष में हैं या नहीं है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन बहुसंख्यक लोग भाई वीरेंद्र के पक्ष में आ गए हैं। इसके दो कारण हैं। एक तो मनोवैज्ञानिक कारण है कि आदमी स्वभाव से संवेदनशील होता है, मानवीय होता है, प्रायः लोग ऐसे ही होते हैं। तो पिंकी देवी जो है, उनके पति की मृत्यु हो गई है, तो लोग उनके पक्ष में आ गए और लोगों को देखने में भी आता है कि ये पंचायत से रिलेटेड जो भी कर्मचारी होते हैं, उन लोगों की आदतें ऐसी होती है। इससे पता भी चलता है, क्योंकि वो महिला झूठ नहीं बोल रही होगी। झूठ बोलती तो वो ऐसा इतना लेट नहीं होता, वो बना के दे चुका होता। एक्स्ट्रा प्रयत्न भी उसे करना चाहिए था ऐसे केस में, नहीं किया आपने। बड़े अधिकारियों से मिलना चाहिए था, नहीं मिला, तब ये सब हुआ है। लेकिन अब इसमें एक और नया मोड़ आ गया है, क्या कि भाई वीरेंद्र का समर्थन करने पूरे राज्य भर से लोग उनसे मिल रहे हैं और अब गिफ्ट भी दे रहे हैं। सीतामढ़ी के एक भाई साहब उनके पास पहुंचे हुए हैं और उनको 2 जूते गिफ्ट कर रहे हैं। उनको जूते गिफ्ट कर रहे हैं। 10 नंबर का जूता जो है उन्होंने गिफ्ट किया है उनको, और उन्होंने बोला है कि जो 10 नंबर का जूता गिफ्ट करते हुए उसने कहा कि घूसखोरों का इलाज 10 नंबरी जूते से ही होगा। सीतामढ़ी से आए हुए इस युवक ने यह भी बताया कि अभी 500 लोग और जूता गिफ्ट लेकर आने वाले हैं भाई वीरेंद्र के पास, उन्हें जूता गिफ्ट देंगे, भाई वीरेंद्र को समर्थन करेंगे। अर्थात उसके कहने का ये मतलब है कि वो जूता उसको गिफ्ट देंगे और उस जूते से अफसरशाही, जो घुसखोर अफसरशाही है, मतलब सभी लोगों के लिए नहीं बोला है, उसने बोला है कि जो लोग भी इस तरह का काम करते हैं, कर्मचारी लोग, उन लोगों का इन जूतों से इलाज होगा। उस लड़के ने ये बोला है। और भाई वीरेंद्र ने ये बोला है कि हमें राज्य भर से लोग जो है वो संदेश भेज रहे हैं, तमाम तरह की बातें उन्होंने कही हैं। और उन्होंने यह भी बोला है कि जूता मारने की जो बात थी वो प्रतीकात्मक थी, संदेश था एक कि भाई तुम ऐसा काम नहीं करो, नहीं तो जूते मारे जाएंगे। उन्होंने बोला है, वो सबको सबके सामने है, सब लोगों ने वीडियो ऑडियो में सुना है। संदीप ने भी बोला है। उन्होंने बाद में ये भी बोला कि अब तुम्हारा ट्रांसफर से नहीं, कहीं कोई और इलाज करना पड़ेगा, इस तरह की बात उन्होंने बोली है। तो उसका ये अर्थ संदीप ने लगा लिया कि उसने बोला भी है 1-2 वीडियो में कि हमें जान से भी मारा जा सकता है, इस तरह की बात उसने बोली है। ऐसा नहीं है, वो ये भी हो सकता है कि वो बोल रहे हो कि भैया ट्रांसफर नहीं होगा, तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है, यह भी तो अगला कदम हो सकता है। लेकिन अब केस मुकदमा करना है, बहाने बनाने हैं, तो उसमें कुछ भी हो सकता है। असल मुद्दा ये है कि संदीप कुमार भाई ने काम नहीं किया था। 1500 रुपए मांगे थे, जैसा कि पिंकी देवी ने बोला है, और 1500 रुपए नहीं देने के कारण उनका नहीं बना और वो भाई वीरेंद्र के पास गई। भाई वीरेंद्र जो है, अब एक चुनाव का माहौल भी है, चुनाव लड़ेंगे वो, तो कम से कम इन मुद्दों की गर्माहट जो है वो बहुत ज्यादा रहती है चुनाव में, इसलिए भी वो गए और अब लोग उनके पास पहुंच रहे हैं। तो अब कहीं भी अब देखें हम लोग, तो ऐसा नहीं है कि भाई वीरेंद्र का पलड़ा जो 2-4 दिन झुका हुआ था, अब वो ऊपर उठ चुका है, अब उनका पलड़ा ज्यादा भारी है, ठीक है। और संदीप कुमार का पलड़ा जो है वो हल्का हो रहा है। दरअसल गलती दोनों तरफ से हुई, लेकिन प्रभावित सर्वाधिक पिंकी हुई। इसमें क्या है, उनके बच्चे का एडमिशन जो है वो देर हो जाएगा उसमें, या नहीं हो पाएगा। लेकिन अब तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब राज्य सरकार का भी ध्यान, बड़े अधिकारियों का ध्यान उनके तरफ चला गया होगा और उनके बच्चे के लिए उनके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र भी बन सकता है जल्दी से जल्दी, और जो भी सुविधाएं मिलनी होगी उन्हें मिलेगा। अगर कोई वरिष्ठ अधिकारी उस समय संज्ञान ले लिया होता, मामले का निपटारा जल्दी हो गया होता, तो विवाद यह होता नहीं। सचिव यह नहीं कह पाता कि हमें ऊपर तक पैसा पहुंचाना होता है। दोस्तों, पता नहीं पहुंचाना होता है कि नहीं, लेकिन मुझे प्रायः ऐसा लगता है कि जो निचले स्तर पर अधिकारी होते हैं वो बड़े अधिकारियों का नाम भी बेच लेते हैं। मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता, कुछ एक केसेस को छोड़ दें, मामलों को छोड़ दें, तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि कोई क्लास 1 अफसर जो है या 2nd क्लास अफसर भी है तो वो अपने मृत्यु प्रमाण पत्र से वो पैसा कमाएगा, घूस का पैसा कमाएगा। ये मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। दोस्तों, इसमें सर्वाधिक पीड़ित पक्ष जो है वो पिंकी देवी का है। अगर आपको हमारा वीडियो ठीक लगे तो कृपया इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने विचार इनबॉक्स में जरूर लिखें कि आपको कैसा लगा और क्या होना चाहिए सचिव का चरित्र और विधायक का चरित्र। धन्यवाद।